हेलो बच्चों, मैं हूं शेर सिंह वर्मा। लेकर आया हूं आपके लिए त्रिकोणमिति का एक और नया वीडियो। इस वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 8.1 पढ़ाएंगे। एक्सरसाइज 8.1 त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री। तो त्रिकोणमिति के पिछले वीडियो में हमने आपको त्रिकोणमिति की पूरी जानकारी बताई थी, इसके उपयोग बताए थे, पाइथागोरस प्रमेय बताई थी, जैसे लाल बटे कक्का, कक्का बटे लाल, मतलब साइन कास टेन, कोसेक सेक काट, ये बताया था। और इनके बारे में संबंध बताए थे, अनुपातों के बारे में बताया था, बहुत अच्छे से समझाया था। तो जिनको त्रिकोणमिति बिल्कुल समझ में नहीं आती है या फिर बहुत कठिन लगती है, वो लोग अवश्य उस वीडियो को देख लें, क्योंकि सबसे सरल और नए तरीके से हमने उसको समझाया था। तो आप लोग जरूर देख लें। तो आज हम शुरू करते हैं सीधे एक्सरसाइज 8.1। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, पहला सवाल है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, उसमें AB भुजा 24 सेंटीमीटर दी है, BC भुजा 7 सेंटीमीटर दी है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। किसके मान ज्ञात कीजिए? पहले खंड का पहला सवाल में हमको साइन ए का मान ज्ञात करना है और कास ए का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, तो इसको हल करने के लिए बच्चों सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। कौन सा त्रिभुज बना लेते हैं? समकोण त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज क्या होता है? वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। 90 अंश वाले त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसमें तीनों भुजाओं के नाम होते हैं, लंब, कर्ण और आधार। तो पहले त्रिभुज कौन सा है? ABC है। हम नाम दे देंगे A, यहाँ पर B, यहाँ पर C। या हम इस तरीके से भी नाम दे सकते हैं, A यहाँ से, B यहाँ से और C यहाँ से। तो हम यहाँ कोण A से ज्ञात करेंगे। कोण A से क्या ज्ञात करेंगे? कोण A से साइन A का मान ज्ञात करेंगे और कोण A से ही कास A का मान ज्ञात करेंगे। तो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, हमने कहा हमेशा जिस कोण से जिसका मान ज्ञात करना होता है, उस कोण के सामने वाली भुजा सदैव लंब होती है और 90 के सामने वाली सदैव कर्ण होती है। फिर जो बचती है वो आधार कहलाती है। एक और चित्र देख लो। ये हम त्रिभुज बना रहे हैं, समकोण त्रिभुज। नाम दे दो यहाँ से A, ये B, यहाँ पर बिंदु है C। यहाँ पर 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा सदैव क्या होगी? ये कर्ण होती है। इसमें 90 यहाँ बन रहा है, तो इसके सामने वाली ये कर्ण भुजा होती है। अब देखो, हम यहाँ पर कोसाइन ए ज्ञात करेंगे। तो साइन ए, जहाँ से कोण ए से बात हो रही है, तो कोण ए के सामने वाली भुजा सदैव क्या होगी? लंब होती है। कोण ए के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। फिर जो बचती है वो आधार होती है। यहाँ से जो बची है वो आधार। कुल मिलाकर हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जिस कोण से हमको जिसका मान ज्ञात करना होता है, उसी के सामने वाली भुजा लंब ली जाती है। यहाँ कोण ए से की बात हो रही है, कोण ए के सामने वाली लंब। यहाँ पर कोण ए की बात हो रही है, तो कोण ए के सामने वाली लंब। लेकिन कर्ण कौन सी रहती है? कर्ण सदैव रहती है 90 अंश के सामने वाली। फिर जो बचती है वो आधार हो जाती है। अब हम देखते हैं सवाल पे। सवाल हमारा क्या है? BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो BC जो भुजा है वो 7 सेंटीमीटर है। हम लिख लेंगे 7 सेंटीमीटर। उसके अलावा जो भुजा AB है वो 24 सेंटीमीटर है। AB भुजा को हम 24 सेंटीमीटर ले लेते हैं। AB जो हमारी भुजा है ये 24 सेंटीमीटर है। फिर देखिए, हमको साइन ए का मान ज्ञात करना है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? आ जाओ फिर दोबारा वहीं पीछे लाल बटा कक्का पे। तो देखिए, साइन ए कास ए और टेन ए बराबर होता है लाल बटे कक्का। ये हमने पिछले वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से समझाया था। तो जिन लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है, तो पीछे जाकर के वीडियो को जरूर देख लें। बहुत अच्छे तरीके से समझाया था, बहुत अच्छा समझ में भी आएगा। तो पहले सबसे पहले साइन होता है, तो साइन के लिए आएगा लंब बटा कर्ण। तो साइन ए बराबर लंब यल बटा के। यल क्या है? लंब है। और के क्या है? के कर्ण होता है। तो लंब बटा कर्ण। और उसके बाद कास ए का भी निकालते चलो। कास ए बराबर देखो, कास ए बीच में है, तो आधार बटा कर्ण, मतलब ए बटा के। ये होता है आधार बटा कर्ण। अब सबसे पहले दिक्कत यहाँ पर है कि हमको कर्ण का तो मान ही नहीं पता है। अब कर्ण का जब मान पता नहीं है तो निकालो। किससे निकालोगे? इसको हमें निकालना है पाइथागोरस प्रमेय से। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, ये प्रमेय क्या होती है?
भाई ध्यान करो, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखिए जो सबसे बड़ी भुजा जो कर्ण होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही होती है पाइथागोरस प्रमेय। हमको क्या ज्ञात करना है, हमको यहाँ पर देखो आधार दिया है, लंब दिया है, कर्ण ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। यहाँ से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब कितना है, लंब है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर। आधार कितना है 24 सेंटीमीटर, तो 24 का स्क्वायर। अब देखिए 7 सतह 49, 7 का वर्ग होता है 49, 24 का होता है 576, 576 मतलब 24 गुणा 24 बराबर होगा 576। इन चीज़ों को हमने बहुत बारीकी से पिछले वीडियो में बताया था, तो आप लोग पिछले वीडियो को अवश्य देख लें ताकि सब कुछ अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पर देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर, इनको जोड़ लोगे तो ये हो जाएगा 625, कर्ण की घात 2 मतलब कर्ण का स्क्वायर। इनको जोड़ोगे तो 9 6 15 और 6 7 4 11 1 12 और 5 1 6, 625। अब हमको निकालना है कर्ण, तो देखिए कर्ण बराबर इधर अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट 625। अब 625 किसका वर्गमूल होता है, तो बेटा 625 वर्गमूल होता है 25 का। 625 जो है वो 25 का वर्गमूल होता है। तो यहाँ से जो हमारा कर्ण निकल के आएगा वो आएगा 25 सेंटीमीटर, क्योंकि 625 का वर्गमूल है 25। तो कर्ण हमें मिल गया है, कर्ण कितना मिला है 25 मिला है। अब जो हमको चाहिए था, क्या क्या चाहिए, हमको साइन ए का मान चाहिए और कास ए का मान चाहिए। तो साइन ए का मान क्या है, साइन ए बराबर है लंब बटा कर्ण। तो देखिए अब हमको साइन ए का मान चाहिए, हम लिख लेंगे साइन ए। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब यहाँ पर कितना है, लंब जो है 7 सेंटीमीटर है, कर्ण कितना है, कर्ण है 25 सेंटीमीटर। तो 7 बटा 25, ये साइन ए का मान आ गया है आंसर। और दूसरा मान क्या का चाहिए था, दूसरा मान चाहिए था कास ए का। तो देखिए कास ए बराबर क्या होता है, कास ए बराबर आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पर आधार कितना है, आधार है 24 सेंटीमीटर, कर्ण कितना है, कर्ण भाई 25, कर्ण 25 है आंसर। तो हमको यहाँ से मान मिल गया है साइन ए और कास ए का। तो साइन ए बराबर आ जाए 7 बटे 25 और कास ए बराबर 24 बटा 25, यही हो गया आंसर। चलिए देखते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए इसी का खंड दूसरा है, उसमें ए की जगह पर सी लिखा है, बी की जगह ए की जगह पर सी लिखा है, मतलब हमको मान वहाँ ज्ञात करना है साइन सी और कास सी। बाकी तो सब कुछ वही रहेगा, क्या क्या वही रहेगा। देखिए अब त्रिभुज हम ऐसा बना लेते हैं जिसका सेम एक समकोण त्रिभुज हमने बना लिया। तो समकोण त्रिभुज में बनाने के बाद क्या होगा, यहाँ पर तो 90 अंश हमको लेना है, तो 90 के सामने वाली भुजा सदैव कर्ण होती है, ये भी हमको ध्यान रखना है। अब की मान दे दो, देखो ए बी सी हमने एक त्रिभुज बना लिया। अब हमको कहाँ से हल करना होगा इसको हमें हल करना है सी कोण से। तो कोण जो सी लेना है, देखो साइन सी कास सी, कोण सी लिया गया, तो सी के सामने वाली भुजा सदैव लंब होगी और दूसरी भुजा क्या होगी, फिर जो बची खुची है वो क्या होगी, आधार भुजा होगी। तो बच्चों अब ध्यान दो, इसी सवाल के पिछले खंड में आधार जो था वो कितना आया था, वो 7 सेंटीमीटर आया था और लंब कितना था, ये 24 सेंटीमीटर था। अब कर्ण तुमने पाइथागोरस प्रमेय से कितना ज्ञात किया था, बताओ, ये 25 सेंटीमीटर था कर्ण। अब 25 सेंटीमीटर है। अब बाकी साइन सी बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, और कास सी बराबर आधार बटा कर्ण। तो आप लोग अपने आप ये सवाल को लगा लेना, अब कुछ बचा तो है नहीं, बस आपको सीधे सीधे मान लगा देने हैं। तो हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो बच्चों अब हम देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कास ए और टेन ए के मान परिकलित कीजिए। तो हमें मान किसका निकालना है, कास ए और टेन ए का। दिया किसका है, साइन ए का मान। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फिर आ जाते हैं पहले सवाल की ओर। पिछले सवाल में क्या था, लाल बटे कक्का से देखो, साइन ए कामा कास ए कामा टेन ए बराबर था या लाल बटे कक्का। तो इसमें साइन ए का मान क्या था, साइन ए बराबर सबसे शुरू में है तो शुरू वाला आ जाएगा यल बटा के, मतलब लंब बटा कर्ण।
उसके बाद काय का ज्ञात करना है, तुम्हें का से का मान ज्ञात करना है। तो देखिए का से बराबर क्या होता है, का से बराबर होता है, का से बीच में है तो बीच में लिया जाएगा ए बटा के। ए बटा के, ए क्या है, ए है आधार, बटा के क्या है, के है करण, तो आधार बटे करण। और काय का मान ज्ञात करना है, हमें मान ज्ञात करना है tan ए का। तो देखिए tan ए बराबर लास्ट में है तो लास्ट वाला ले लो यल बटा ए, यल बटा ए, यल क्या है लंब, बटा ए क्या है आधार, तो लंब बटा आधार। अब हम देखते हैं हमें मान काय का दिया है, मान दिया है हमें साइन ए का। तो देखिए बच्चों साइन ए बराबर मान दिया है 3/4। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। चलो समकोण त्रिभुज बना लो। बना लिया हमने समकोण त्रिभुज। ये होता है समकोण त्रिभुज, बता चुके हैं पहले भी कि वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो यहाँ पर जो कोण है वो 90 अंश का है, हमने नाम दे दिया ए बी और सी। अब हम देखिए 90 अंश के जो सामने वाली भुजा होगी वो क्या होगी सदैव, वो कर्ण भुजा होती है। हमको मान किस कोण से निकालना है, मान निकालना है कोण ए से, क्योंकि हमको साइन ए का मान दिया है, कोण ए से ही पूछ रहा है का से का मान, कोण ए से ही पूछ रहा है tan ए का मान। तो कोण ए की बात हो रही है तो कोण ए के सामने वाली जो भुजा होगी वो सदैव लंब होगी। हमेशा कोण जो ज्ञात करते हैं उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, और 90 के सामने वाली भुजा वो कर्ण होती है। फिर जो तीसरी बचती है वो आधार भुजा होती है। ये जो बची खुची है ये आधार भुजा है। अब देखिए 3/4 साइन ए बराबर है, तो साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण। इसमें दिया है 3/4, तो इसमें लंब कितना है, लंब है बच्चों 3, आधार कितना कर्ण, सॉरी कर्ण कितना है, कर्ण है बच्चों 4, कर्ण दिया है 4। हमें सबसे पहले क्या ज्ञात करना होगा, हमको आधार भी पता करना होगा, क्योंकि का से बराबर होता है आधार बटा कर्ण, और tan ए बराबर होता है लंब बटे आधार। क्योंकि हमें आधार पता ही नहीं है तो tan ए का मान ज्ञात करने के लिए हमको आधार की आवश्यकता पड़ेगी, का से का मान ज्ञात करने के लिए हमको आधार की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन अभी आधार नहीं दिया है। तो क्या करेंगे, हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। देखिए पाइथागोरस प्रमेय से, ये प्रमेय क्या होती है, प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्ण कितना दिया है, कर्ण पहले दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया है 3 दिया है, तो 3 का स्क्वायर, आधार कितना दिया है वो हमें ज्ञात करना है। तो हम लिख लेते हैं आधार स्क्वायर। अब देखिए 4 चौकू 16 बराबर 3 तियां 9 प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर यहाँ हमने लिख लिया है। अब हमको आधार स्क्वायर का मान चाहिए, तो ये 9 इधर आ जाएगा। अब देखिए हमको मान चाहिए आधार स्क्वायर का, तो ये 16 इधर है, 9 को इधर लाओगे बराबर की दूसरी तरफ तो माइनस का हो जाएगा, 16 माइनस 9, तो आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 में से 9 गए 7 बचे। हमको मान चाहिए आधार का, तो आधार बच्चों स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी तरफ अंडर रूट आ जाता है, क्या आ जाता है अंडर रूट, तो आधार बराबर हो जाएगा अंडर रूट 7, इधर अंडर रूट लग जाएगा तो अंडर रूट 7। हमको आधार का मान मिल गया है, कितना आधार का मान मिला है अंडर रूट 7, हमको आधार का मान पता लग गया है। अब हम कास ए का भी मान ज्ञात कर लेंगे और tan ए का भी मान ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए कास ए बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो इसमें आधार कितना हमें मिला है, आधार मिला है अंडर रूट 7 बटे कर्ण कितना मिला है वो तो पहले दिया हुआ था 4, तो अंडर रूट 7 बटे 4, ये आ गया आंसर। आगे देखिए काय का मान ज्ञात करना है, हमको मान ज्ञात करना है tan ए का। तो देखिए tan ए बराबर ये होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब कितना यहाँ पर है, लंब पहले दिया हुआ था 3, अब आधार तुमने निकाल लिया, अभी वो कितना आया था, वो आया था अंडर रूट 7, यही हो गया आंसर। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपके सवाल समझ में आया होगा, तो लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, फिर देखते हैं अगले सवाल की ओर।
अब देखते हैं बच्चों अगला सवाल। अगला सवाल है, यदि 15 काट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए के मान ज्ञात करो। सवाल दिया एक बार फिर से देख लो। यदि 15 काट ए बराबर 8 तो साइन ए और सेक ए के मान ज्ञात कीजिए। तो ये मान के हमको ज्ञात करने हैं। तो देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। दिया है 15 काट ए बराबर 8। तब देखिए बच्चों, तब यहाँ से काट ए बराबर क्या हो जाएगा, तब काट ए बराबर हो जाएगा 8 और जो 15 गुणा में है वो उधर जाके बटे में पहुँच जाएगा, बराबर के दूसरी तरफ ले जाने पर। काट ए बराबर 8/15। अब 8/15 मिल गया। अब एक बार जरा देखो, लाल बटे कक्का और कक्का बटे लाल थे। ये सूत्र बहुत जरूरी है, सबको याद होने चाहिए, नहीं तो इनके बिना ये सवाल लगेगा नहीं। और इसको हमने पिछले वीडियो में जो डाला था उसमें बहुत अच्छी तरीके से समझाया था, तो वो वीडियो आपको जरूर देख लेना है। ये भी देख लो, वो भी देख लो। अगर वो वीडियो देख के ये देख रहे हो तो बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पर हम ध्यान देते हैं, कोसेक ए, उसके बाद सेक ए, उसके बाद काट ए। कोसेक सेक काट, कोसेक ए सेक ए काट ए, ये बराबर होता है कक्का बटे लाल। अब देखिए सबसे पहले क्या आया है, कोसेक ए आया है। इधर सबसे पहले क्या है, के बटा यल है, तो यहाँ से आ जाएगा कोसेक ए। कोसेक ए बराबर के बटा यल। के क्या है, के बच्चों कर्ण होता है, तो कर्ण बटा यल क्या है, यल है लंब, तो कर्ण बटा लंब। उसके बाद हमको काय का मान ज्ञात करना है, हमको सेक ए का मान ज्ञात करना है और साइन ए का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखिए सेक ए कहाँ है, बीच में है, तो हमको सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो सेक ए देख लो, सेक ए बराबर क्या होता है, ध्यान दो बीच में है, तो के बटा ए। के बटा ए, के क्या है, के है कर्ण, ए क्या है, ए है आधार। और उसके बाद ध्यान दो, उसके बाद जो मान दिया है वो काय का है, जो मान दिया है वो काट ए का मान है। अब काट ए का मान दिया है, सॉरी काट ए का मान दिया है। अब लास्ट में काट ए है, तो यहाँ लास्ट में क्या है, ए बटा यल। ए बटा यल, ए क्या है, ए होता है आधार और यल क्या होता है, यल होता है लंब। यहाँ से ध्यान दो। और जो मान हमको निकालना है, एक और मान निकालना है, वो साइन ए का है। तो देखिए साइन ए बराबर, पिछले सवाल में हमने आपको बताया था कि साइन ए बराबर होता है यल बटा के। यल क्या होता है लंब, के क्या होता है कर्ण। ये कहाँ से आता है, ये आता है साइन कास टेन बराबर लाल बटे कक्का से। तो यहाँ पे अब ध्यान दो बच्चों, काट ए बराबर आ गया है 8/15। तो काट ए कहाँ पर लिखा है, ये लिखा है काट ए बराबर आधार बटा कर्ण होता है और होता दिया है 8/15। अब यहाँ समझ लो लंब कितना है, लंब है 15, आधार कितना है, आधार है 8। अब सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज को बना लेते हैं। कैसा बनाते हैं, समकोण त्रिभुज ये क्या होता है, बहुत बार बता चुके हैं। ये वो त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 अंश का होता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लो। ये हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया। अब ध्यान दो, इधर नाम दे दो इसका ए बी और सी। अब देखिए यहाँ पर कोण हम 90 अंश ले लेते हैं, वो तो होता ही है 90 अंश। अब 90 अंश के सामने वाली भुजा सदैव क्या होती है, ये कर्ण भुजा होती है, कर्ण। 90 अंश के सामने वाली कर्ण। अब जिस कोण से तुमको मान ज्ञात करना होता है, जिस कोण से मान ज्ञात करते हैं, उस भुजा को उसके सामने वाली भुजा को क्या लेते हैं, हमेशा लंब लेते हैं। तो देखिए हमको यहाँ से काट ए दिया है, तो हमको ए कोण से मतलब है, तो ए कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। फिर जो बची खुची भुजा तीसरी बचती है वो आधार भुजा होती है। अब जो मान दिया है वो मान लिख लो। देखिए काट ए बराबर आधार कितना है, वो 8 है, तो आधार को हमने 8 लिख लिया। ये हमारा आधार जो है वो 8 है। उसके बाद और क्या दिया है, लंब दिया है, लंब कितना है 15। लंब यहाँ पे दिया है देखो 15, यहाँ से लंब 15 दिया है। क्या ज्ञात करना है, हमको कर्ण ज्ञात करना है। तो बच्चों कर्ण ज्ञात कर लेंगे, कैसे ज्ञात करोगे, हम ज्ञात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, देखिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है, बहुत बार बता चुके हैं, सीख गए होगे। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होती है पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ पर कर्ण का तो मान ही निकालना है, इसका तो होता ही पता नहीं, ये हमको ज्ञात करना है भी पता नहीं है। लंब कितना है, लंब देख लो, लंब है 15,
तो 15 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, आधार है 8, तो अब 8 का स्क्वायर। अब आगे यहाँ से देख लो, देखिए 15 का स्क्वायर होता है 225, कर्ण स्क्वायर बराबर 15 का वर्ग होता है 15 गुणा 15 मतलब 225 प्लस 8 है, तो 8 की घात 2 का मतलब है 8 अट्ठे 64। अब यहाँ से देखो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या आया है, कर्ण स्क्वायर बराबर जोड़ लो, 4 5 9, 6 2 8 और 289 आता है। तो यहाँ से जब कर्ण निकालना है तुम्हें, स्क्वायर हटाओगे तो सामने तरफ आ जाएगा अंडर रूट 289। अब 289 किसका वर्गमूल है, ये बच्चों 17 का वर्गमूल होता है। 289 जो वर्गमूल है वो 17 का है, क्योंकि 17 गुणा 17 लिखोगे तब आएगा 289। तो आ गया 17, कर्ण जो है हमारा आ गया है 17। अब आगे हम यहाँ से देखते हैं, क्या देखते हैं, हमको जिनके जिनके मान चाहिए उनका हम यहाँ मान लिख लेते हैं, बाकी सबको छोड़ दो। तो हमको मान चाहिए साइन ए का, साइन ए, तो साइन ए बराबर देखो हमने क्या लिखा था, यल बटा के मतलब लंब बटा कर्ण। साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ से लंब क्या है, लंब यहाँ से देख लो, लंब है 15, कर्ण क्या है, कर्ण यहाँ देख लो कितना आया था, कर्ण कर्ण आया था 17, कर्ण जो आया था वो 17 है। तो कर्ण बराबर हमारा आ गया 17, तो 15/17 यही आंसर। उसके बाद हमको काय का मान ज्ञात करना है, हमको मान ज्ञात करना है सेक ए का। तो देखिए सेक ए बराबर क्या होता है, ये होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। ये सेक ए जो है काश का उल्टा है, ये पिछले वीडियो में सब बताया था। तो कर्ण क्या है, कर्ण सेक ए बराबर होता है कर्ण बटे आधार। नाम लिख लो, कर्ण कितना है 17 और आधार कितना है, आधार है 8, तो 17/8 यही हो गया आंसर। और इस तरीके से जो हमने यहाँ पर लिखे हैं इन सब के और बाकी 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के हम मान याद कर सकते हैं। बस हमको तीनों भुजाओं के मान पता लग जाएं, लंब कर्ण आधार तीनों पता लग जाएं तो हम सबके मान ज्ञात कर सकते हैं। तो चाहे उतार लो चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, फिर देखते हैं अगले सवाल की ओर। तो बच्चों अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, यदि सेक ए बराबर 13/12, यदि सेक ए बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यदि सेक ए का मान जो है वो 13/12 हो तो अन्य जो सभी बचते हैं, क्या क्या बचते हैं, एक तो साइन बचता है, कास बचता है, टेन बचता है, कोसेक बचता है, और सेक तो पता ही है, साइन कास टेन कोसेक काट, ये जो 5 बचते हैं उन सभी के त्रिकोणमितीय अनुपात आपको ज्ञात करते हैं। तो कैसे ज्ञात करते हैं, सबसे पहले तुम देख लेते हैं सेक ए बराबर होता क्या है, लंब बटा कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है कि लंब बटा आधार होता है, पहले चेक करो। तो देखिए लाल बटे कक्का से आ जाओ, कोसेक ए, उसके बाद सेक ए और उसके बाद काट ए बराबर क्या होता है, कक्का बटे लाल, यल ए यल लाल, कक्का बटे लाल। यहाँ कर्ण का के का मतलब कर्ण है, यल का मतलब लंब है, ए का मतलब बच्चों क्या है, आधार है, हमको पता ही है सबको। तो देखिए हमको मान काहे का दिया है, मान दिया है हमें सेक ए बराबर, तो सेक ए कहाँ आता है, बीच में आता है, इधर बीच में क्या है के बटा ए। तो देखिए बच्चों सेक ए बराबर के बटा ए। अब के क्या है, के बच्चों कर्ण होता है, कर्ण, और ये क्या है, ये होता है आधार, के होता है कर्ण अब ये होता है आधार। तो यहाँ पर देखिए कर्ण बटे आधार किस तरीके से लिखा है, 13/12 बराबर 13/12। तो यहाँ से आधार हो गया है कितना 12, कर्ण कितना हो गया है 13। अब देखो इस यहाँ से कायका का मान ज्ञात करना है, हमको कोसेक का ज्ञात करना है, काटे का मान ज्ञात करना है। तो देखो कोसेक का भी यहाँ हिसाब किताब लिख लो। तो देखिए कोसेक के बराबर क्या होगा, कोसेक के बराबर बच्चों, कोसेक क्या शुरू में है, इधर का शुरू वाला ले के बटा यल, के बटा यल, के क्या है, के होता है कर्ण, यल क्या है, यल बच्चों होता है लंब, तो कर्ण बटा लंब। उसके बाद किसका मान निकालना है, काटे का मान निकालना है। तो देखिए काटे बराबर क्या होगा, काटे बराबर हो जाएगा लास्ट में काटे है तो ए बटा यल, ए बटा यल, ए क्या होता है बच्चों, आधार होता है, यल क्या है, यल है लंब, तो आधार बटे लंब। यहाँ तक समझ गए।
चलो हमको अभी 3 अनुपात और ज्ञात करने होंगे। वो कौन कौन से होंगे? वो होंगे साइन कास टेन। तो साथ साथ में उनको भी लिखते चलो। तो देखिए यहाँ से साइन ए, कास ए और उसके बाद टेन ए, ये बराबर क्या होता है? ये होता है लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का के। तो सबसे पहले साइन ए बराबर क्या होगा? साइन ए बराबर यल बटा के होता है। यल क्या है? यल है लंब। के क्या है? के बच्चों कर्ण होता है, तो लंब बटा कर्ण। उसके बाद क्या लोगे? कास ए। तो देखिए कास ए बराबर बीच में है तो ए बटा के, मतलब आधार बटा कर्ण। उसके बाद हमको मान निकालना है यल बटा ए। यल बटा ए किसका होता है? टेन ए का। तो देखिए बच्चों टेन ए बराबर यल। यल क्या है? लंब होता है। और ये क्या है? आधार। तो लंब बटे आधार। हमको इन सबके मान ज्ञात करने होंगे, सबके मान ज्ञात करने होंगे। आगे यहाँ इसका मान ज्ञात करना होगा, इसका मान ज्ञात करना होगा, इसका मान ज्ञात करना होगा। तो इसके लिए बच्चों सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। हर बार बनाते हैं, इस बार भी बनाते हैं। और हम आपको बता भी चुके हैं कि त्रिकोणमिति जो भी तुम पढ़ोगे समकोण त्रिभुज पर ही पढ़ते हैं, बाकी किसी में इसका कोई काम नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हम ले लेते हैं 90 डिग्री मतलब 90 अंश। तो 90 अंश के सामने वाली भुजा सदैव क्या होती है? हमेशा कर्ण ही होगी, कर्ण। और नाम दे दो त्रिभुज का ए, बी और सी। ए बी सी हमने नाम दे दिया। अब बच्चों यहाँ से देखो, हम कोण ए से सबके मान ज्ञात कर रहे हैं। हमको कोण ए से मतलब है, तो कोण ए के सामने वाली भुजा सदैव क्या होगी? लंब होगी। बची खुची फिर आधार होगी। क्यों? क्योंकि कर्ण तो पता ही है, 3 भुजाओं में सबके मान नाम पता लग गए। अब देखिए यहाँ दिया है सेक ए बराबर 13/12। जरा इस चीज़ पर ध्यान दो, सेक ए बराबर 13/12। तो यहाँ पर कर्ण कितना है? कर्ण है 13। तो कर्ण जो है वो हमारा 13 है। आधार कितना है बच्चों? आधार 12 है। तो आधार जो 12 है, क्या ज्ञात करना है हमें? लंब ज्ञात करना है। तो हम इस्तेमाल करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का। तो बच्चों पाइथागोरस प्रमेय से क्या प्रमेय होती है? यह प्रमेय होती है बच्चों कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। अब आधार को उधर भेजोगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस आधार स्क्वायर। अब आगे हम यहाँ से देखते हैं कैसे। देखिए लंब स्क्वायर, लंब कितना है पता ही नहीं है, हमको निकालना ही है। लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर कितना है? कर्ण कितना है? कर्ण 13। तो 13 का स्क्वायर, माइनस चिन्ह लगा है, माइनस लगा दो। आधार कितना है? आधार है 12। और ऊपर स्क्वायर लगा, स्क्वायर लगा दो। तो देखिए तो 13 का वर्ग होता है 169, माइनस 12 का होता है 144, मतलब 13 13 में 169, 12 12 में 144। अब हमको लंब स्क्वायर का मान जो है वो पता करना है। तो लंब स्क्वायर बराबर घटा दो, 9 में 4 गए 5 बचे, और 6 में 4 गए 2 बचे, 1 में से 1 गया तो कुछ नहीं बचा। तो लंब स्क्वायर बराबर 25 आ गया। हमें मान चाहिए लंब का, क्योंकि हर जगह लंब का आधारक है, स्क्वायर का मतलब ही नहीं है। तो लंब बराबर हो जाएगा √25। तो यहाँ से देखिए लंब बराबर 25 का वर्गमूल बच्चों 5 होता है, क्योंकि 5 25। तो लंब हमको मिला है यहाँ से 5 मिला है। अब यहाँ चित्र में लिख लेते हैं, लंब हमको 5 मिला है। अब देखो जिसके जिसके मान चाहिए हम सबके आराम से लिख लेते हैं। देखो कोशिक ए बराबर ये होता है कर्ण बटा लंब, कोशिक ए बराबर कर्ण बटा लंब। अब कर्ण कितना है? 13 है। तो कर्ण को हमने लिख दिया 13, और लंब कितना है? 5। तो 13/5 ये क्या हो गया? आंसर। उसके बाद हमको मान चाहिए कांटे का। तो कांटे बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार कितना है? 12। कर्ण कितना है? 13। तो 12/13 ये आंसर। उसके बाद इधर आ जाओ साइन कास टेन के लिए। तो साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब कितना है? 5। कर्ण कितना है? 13। तो 5/13 यहाँ से आंसर। उसके बाद हमको मान चाहिए कास ए का। तो कास ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण बच्चों। तो आधार कितना है? 12। कर्ण कितना है? 13। तो 12/13 क्या आ गया? आंसर। उसके बाद मान का चाहिए
tan a का, तो tan a बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब कितना है 5, आधार कितना है 12, तो 5/12, ये क्या हो गया आंसर। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में हमने वो सवाल लिए थे जो कतई नॉर्मल हैं, मतलब यहाँ से शुरुआत की थी कि सरल से कठिन की ओर। अगला जो वीडियो आएगा उसमें सवाल इससे कठिन होंगे। इस वीडियो में हमने आपको सभी सरल सवाल देने का प्रयास किया है, क्योंकि सरल सवाल समझोगे तभी कठिन शुरू होंगे। अगले वीडियो में हम आपको कठिन सवाल देंगे, तो वहाँ पर कठिन समझेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करें। और हाँ, वीडियो को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं। और जिन बच्चों ने पिछला वीडियो जो बेसिक समझाया था त्रिकोणमिति के बारे में, काफ़ी जानकारी विस्तृत में बताई थी, तो वो जरूर देख लें, क्योंकि वो देख लेंगे उसके बाद ये वीडियो आगे वाले देखेंगे तो आपको ये वीडियो बहुत ही सरल लगेंगे। त्रिकोणमिति कतई बिल्कुल हलवा लगेगी, ऐसा लगेगा कि त्रिकोणमिति जो है आपके गणित का सबसे सरल चैप्टर है। तो आज के लिए इतना है बच्चों, थैंक यू।